हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 10 जनवरी 2024 और 10 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान्ड टू सेट अप अ डेडिकेटेड ट्रेड जोन भारत पार्क इन विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है UAE, सेकंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है ईरान या फोर्थ ऑप्शन है श्रीलंका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, UAE देश में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षित लेन देन के साथ भारतीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद की सुविधा में क्षेत्र की भूमिका पर जोर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? विच सीनियर IAS ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? फर्स्ट ऑप्शन है दीनानाथ शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है अनुज मोरे, थर्ड ऑप्शन है विकासशील, फोर्थ ऑप्शन है अनीस सैनी। बताइएगा दोस्तों, किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विकासशील शर्मा जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। श्री विकासशील एक अनुभवी नौकरशाह अब मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक बन गए हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर सदैव बल देते हैं। विशेष रूप से श्री विकासशील एक अनुभवी नौकरशाह अब मनीला में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का अनावरण किया गया है? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम हैज बीन अनवेलिड बाय विच कंपनी? फर्स्ट ऑप्शन है अमेजॉन, सेकंड ऑप्शन है TCS, थर्ड ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, फोर्थ ऑप्शन है रिलायंस। बताइएगा दोस्तों, किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली का अनावरण किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, TCS। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने
चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा डिजाइन किया गया एक एकीकृत पोर्टल नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत मंच बनाना है जिससे व्यापार करने में आसानी बढ़े। इन्वेस्ट इंडिया के माध्यम से TCS द्वारा विकसित NSWS 1 जनवरी से चालू हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड, किस देश द्वारा FIH हॉकी 5 के विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट दी FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप क्वालिफायर? फर्स्ट ऑप्शन है ओमान, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश या फोर्थ ऑप्शन है भारत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओमान देश द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। ओमान अपने नवीनतम खेल चमत्कार का अनावरण करने के लिए तैयार है। एक अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स जिसे FIH हॉकी 5 एस विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह भव्य सुविधा खेल की दुनिया, विशेषकर हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए ओमान की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। 15 से 21 जनवरी 2024 तक यह अत्याधुनिक स्टेडियम विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय टीमों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा का गवाह बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? Where did Union Support Minister अनुराग ठाकुर inaugurate the beach games? फर्स्ट ऑप्शन है मरीना बीच, सेकेंड ऑप्शन है मरीन ड्राइव, थर्ड ऑप्शन है कॉक्स बाजार बीच या फोर्थ ऑप्शन है घोघला बीच। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, घोघला बीच। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच पर आयोजित बीच गेम्स का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस गेम्स के कारण देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीच गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले उन्होंने द्वीप के मलाला ऑडिटोरियम में मेरा भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि मेरा भारत प्लेटफॉर्म पर अब तक 45 लाख युवाओं ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश के प्रधानमंत्री 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मुख्य अतिथि होंगे? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री विल बी द चीफ गेस्ट ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट टू बी हेल्ड इन गांधीनगर फ्रॉम जनवरी 10 to 12? फर्स्ट ऑप्शन है युगांडा के, सेकेंड ऑप्शन है केन्या के, थर्ड ऑप्शन है चेक गणराज्य के या फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चेक गणराज्य के। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक गांधीनगर में होने वाला है। इस संस्करण का विषय गेटवे टू द फ्यूचर है। यह द्विवार्षिक आयोजन वैश्विक नीति निर्माताओं, राजनयिकों, व्यापारिक नेताओं और निवेशकों के लिए सहयोग, साझेदारी को बढ़ावा देने और निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख मिला है? इन विच स्टेट हैज द 10th century कंदम इंस्क्रिप्शन बीन फाउंड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है गोवा, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख मिला है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। एक उल्लेखनीय पुरातात्विक खोज में दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी का एक शिलालेख पाया गया है। कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा गया शिलालेख कंदम काल के दौरान एक ऐतिहासिक प्रकरण पर प्रकाश डालता है, जो क्षेत्र के अतीत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उडुपी जिले के मुल्की सुंदर राम शेट्टी कॉलेज में प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में विशेषज्ञता वाले सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर टी मुरुगेसी ने शिलालेख का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किस कंपनी ने CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? विच कंपनी है जो वॉन दी CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है MRF टायर्स ने, सेकेंड ऑप्शन है महिंद्रा मोटर्स ने, थर्ड ऑप्शन है हीरो मोटोकॉर्प ने, या फोर्थ ऑप्शन है HDFC बैंक ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किस कंपनी ने CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हीरो मोटोकॉर्प ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दो पहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने जल संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और 2025 तक 500% जल सकारात्मक बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरो मोटोकॉर्प की गुरुग्राम सुविधा CII पुरस्कार की विदिन द फेंस रेडी में विजयी हुई, जो इसके विनिर्माण कार्यों के भीतर असाधारण जल प्रबंधन प्रथाओं को उजागर करती है। यह मान्यता कंपनी की अपने परिसर में पानी की खपत और बर्बादी को कम करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक सैटेलाइट? फर्स्ट ऑप्शन है SpaceX, सेकेंड ऑप्शन है इसरो, थर्ड ऑप्शन है नासा, फोर्थ ऑप्शन है JAXA। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, SpaceX। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। एलॉन मस्क के SpaceX ने अंतरिक्ष से स्मार्टफोन पर सीधे सिग्नल भेजने की क्षमता वाले स्टारलिंक उपग्रहों का पहला सेट लॉन्च किया है। SpaceX ने कहा कि फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा कक्षा में ले जाए गए 21 स्टारलिंक उपग्रहों में से 6 में डायरेक्ट टू सेल क्षमताएं हैं। उद्यम का लक्ष्य शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में मोबाइल उपयोगकर्ताओं को नेटवर्क पहुंच प्रदान करने के लिए श्री मस्क के स्टारलिंक उपग्रहों का उपयोग करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर के शक्ति भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा जनहित के विभिन्न निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई लोधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। यह पुरस्कार विपरीत परिस्थितियों में काम आने वाली और समाज में असाधारण योगदान देने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।